चलिए आज का क्लास भी जो है एरर से ही रहेगा। पहले एरर को देख लेते हैं कि एरर हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इसको भी ध्यानपूर्वक थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप लोग। ये जो है मेरी फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं सबसे पहले डिस्प्ले में और ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में Alt F1, इसके बाद F4 एंटर दबाएंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब जो है यहाँ पर ये मेरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे सबसे पहले। यह है फाइनल, जहाँ तक हम एंट्री किए हैं। उस दिन जो एंट्री हुई थी ये टोटल है, ये टोटल एंट्री जितना भी हम हिसाब दिए हैं सबकी लास्ट तक, मतलब ये जो है 9 मई 2022 तक की स्क्रीनशॉट है। इसको आप अलग से पहले रख लीजिए, इसको हटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23,69,512 मेरा 9 तारीख तक होना चाहिए, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। ये एंट्री है यहाँ से, ये जो है यहाँ पर अंशु कुमार की एंट्री है, इसमें चलते हैं। ये भी जो है ये 6 मई तक का एंट्री किया है, 9 मई तक का एंट्री नहीं है। या डेट तुमने नहीं बतला, डायरेक्ट करते चला गया है, इसमें हो सकता है कि डेट का मिस्टेक हो। यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाते हैं, ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में Alt F1 किए, F2 किए। ये जो है 21,06,219 रुपया दिखा रहा है, मतलब इसमें पूरी एंट्री नहीं दिख रही है। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ इसको हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों ट्रायल बैलेंस को हम यहाँ पर लाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसका गलती हो रहा है। ये यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको हम अभी बीच में रखते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो यहाँ पर हमारा 9 मई तक का एंट्री किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली जो एंट्री है कैपिटल में, एक 15,000 की है और उसके बाद 8 लाख की एंट्री है, उसके नीचे भी 8 लाख की एंट्री है। तो हम अपने में आते हैं। ये 9 तारीख तक की एंट्री है, पूरी एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर हम जाते हैं, ये इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें भी 8 लाख है, इसमें भी 8 लाख है, फिर 15,000 सही है। यहाँ पर देखिए ये एंट्री करंट लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेरे में 60,000 क्रेडिट हुआ है, इसका क्रेडिट नहीं हुआ है। कहीं न कहीं आपकी एंट्री इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपकी एंट्री फंसी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है फिक्स्ड एसेट्स में 2,95,000 है और इसमें जो है 12,14,171 है, बहुत ज़्यादा का अंतर है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स है। कंप्यूटर सेट है 85,000 का, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 65,000 का, फर्नीचर है 155,000, फिर जो है सेकेंड हैंड बाइक है एक 65,000 का। ये वाला आपका एंट्री ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स 15 लाख, इसमें जो है 15,64,964 रुपया यहाँ दिखा रहा है, जिसमें डिपॉजिट एसेट्स है 1.5 लाख का। फिर जो है सन्ड्री डेटर्स जो है 3,74,437 रुपये का। फिर जो है कैश इन हैंड, इसको हम बड़ा करके ही एक बार पहले आपको दिखा देते हैं, जो आप में पूरा शो नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये हमारे पास 4,58,354 रुपया, फिर 5,65,663 रुपया, ऑफिस स्टेशनरी 16,500 रुपया, और सेल्स अकाउंट जो है 15,09,512 रुपया। इसके बाद जो है परचेज अकाउंट्स में परचेजेज जो है 4,33,548 रुपया, 4,33,548 रुपया। फिर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 61,000 दिखा रहा है, जिसमें फ्राइट चार्जेज 3,500 का है। सैलरी एक्सपेंसेस स्टाफ को दिए हैं 45,000, शॉप रेंट एक्सपेंसेस दिए हैं 10,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2,500। तो यहाँ पर आपकी एंट्री सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में नहीं दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर है फिक्स्ड एसेट्स, आपका ये ढका हुआ था, ये वाला फिक्स्ड एसेट्स है। इसमें भी जो है 2 लाख लग रहा है कि यहाँ तक सही दिख रहा है। 2,95,000, 85,000 सही है, 65,000 सही है, 25,000 हम इसमें लेते हैं। अच्छा, इसमें लेंगे फिर ये नहीं दिखेगा, ठीक है। 25,000, फिर 55,000, फिर 65,000, ये 2,95,000 ये भी सही है। 12,000, 64,000, ये 15,64,964 होना चाहिए। यहाँ से गलती दिख रहा है। ये डिपॉजिट एसेट्स 1.5 लाख सही है। सन्ड्री डेटर से ही प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब जिसको आप बेचे हैं सामान उसके चिट्ठा में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स के साथ 3,74,437 रुपया है, और ये मैच नहीं कर रहा है। ये वाली लाइन, ये 8,13,000 दिखा रहा है, इसमें गलती है। इसके बाद जो है कैश इन हैंड, ये भी गड़बड़ है, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं दिख रहा है। हाँ है, 2,34,000 बैंक में है, और कैश में 8,13,450 रुपया है। यानी आप कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, बैंक से कम दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी 15,000, 16,500 ये सही है। सेल्स जो है 15 लाख का यहाँ पर टोटल सेल्स है, 15,09,512, और सेल्स भी पूरा गलत है। और नीचे जो है परचेज अकाउंट्स 4,33,548, ये सही दिख रहा है। और इनडायरेक्ट ये कैसे आ गया है ना। शॉप रेंट दे दिया है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उसका है। ऑफिस रेंट कितना है, ऑफिस रेंट कितना करार किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ है, 61,000 होना चाहिए, 1,48,000 यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर ये 1 लाख रुपया है, भाड़ा कितना था। यहाँ पर मई में जो हम पेमेंट किए हैं 1 लाख रुपया दे दिए, इंटर किए, यहाँ पर आता है देखो कितना सुनना दिया है।
ठीक है, कितना देना था? 10,000, ये सॉरी, हाँ 10,000 किससे दिए थे? बैंक से दिए हैं। 10,000 जो है ये हो सकता है बैंक से ही हो। बैंक से ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ से पेड हो गया 10,000। अब आता है यहाँ पर 58,500। एक एंट्री और छुटी हुई है, टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं है। टेलीफोन नीचे जो है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट का क्लियर करना आसान है, ठीक है। इसमें जो है एक एंट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड नहीं हुआ है। ये जो है कैश के द्वारा दिया गया है 8 मई को। तो इस एंट्री को पहले करेंगे हम यहाँ पर 8 मई को हमको पेड करना था अकाउंटिंग। यहाँ पर गए, पेमेंट में हमको ये देना था, ठीक है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं है, तुम एंट्री छोड़ दिया है। सबसे पहले सबके पास हिसाब अपना रहना चाहिए। ये जो सोच रहा है खाली देख देख के होगा, वैसे नहीं होगा। उसमें ऊपर नीचे करने में हिसाब कट सकता है आपका, एक भी हिसाब कटेगा फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट हम किए हैं, टेलीफोन नहीं बना हुआ है, तो क्या करेंगे? आलसी करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रहेगा, 2,500 है। 2,500 कैश पेमेंट हम कर रहे हैं, कैश के द्वारा। बीइंग कैश पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हो गया। अब फिर जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, हम करेक्शन करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कम से 1 दिन 2 दिन या और हो सकता है समय लगे। इसमें हड़बड़ करने से आप टैली नहीं सीख सकते हैं। इसमें कोई भी करेक्शन करके दे देगा तो आपको थोड़े पता चला कि आपने क्या छोड़ा। आप तो अगले महीना भी गलती कीजिएगा, अपने लाइफ में भी गलती कीजिएगा। तो इसलिए हिसाब को जितना शुरू से गया है, आप दूसरे किसी कंपनी में ABC नाम डाल देंगे, चेंज कर देंगे, रखेंगे SK ही, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देंगे और पूरा एंट्री बगल से डाल देंगे, ठीक है। तो हम ये करेक्ट करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एंट्री जो है 61,000 आ गई है। ये देखिए लास्ट वाली एंट्री, ये आ चुकी है। यहाँ पर 61,000 ये सही हो गया, ये 61,000 सही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा ये ऊपर से नीचे वाला भाग सही हो गया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ और मिस्टेक है। इसके ऊपर 61,000 ये सही है, 4,33,000 भी सही है। संडे सेल्स में भी गलती है, सेल्स एंट्री भी छोड़ा हुआ है। सेल्स जो है 15,09,512 रुपये का हुआ है, तुम्हारा 6,11,521 रुपया ही
दिखा रहा है, तो इसको करेक्ट अपने से करेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। सेल्स छूटा है तो पता है ना कि सेल्स कितने तारीख को कौन कौन किए हैं, कैसे किए हैं, तो एंट्री को करेगा ना एक बार फिर, ठीक है ना। सारी एंट्री सही कराना सही नहीं है, ठीक है ना। हमारा सेल्स में, मेरा सेल्स 15 लाख का है और 15 लाख जो क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये फिर परचेज में भी लग रहा है कि परचेज की एंट्री जो है 4,33,000 परचेज की एंट्री सही है, सिर्फ सेल्स नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास तब ये यहाँ पर स्टॉक में कहीं माल तो पड़ा हुआ नहीं है। देखो कितना है, 179 पीस तुम्हारे पास है, ये है पहले से, तो सेल कहाँ किया, ठीक है, सेल नहीं किया है। अब हम अपनी एंट्री निकालते हैं, ये देखो हम अपना स्टॉक खोलते हैं, कितना माल है, नहीं ना है कि मतलब जो हमको सेल करना था वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। तो हमको लगता है कि सेल अगर करते हैं, ठीक है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग भी तब दिखाएगा। आउटस्टैंडिंग कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पैसा अभी कहाँ लिए हैं, रमेश कंप्यूटर के पास 3,74,000 बाकी है, लिए हैं, पैसा तो उसी के पास रखा हुआ है, परचेज खाली किया हुआ है, तो हिसाब मिस किया ना। का सबसे मेजर पॉइंट देखा है तो यही वाला है, लेकिन ये वाले में यहाँ तो मेरे पास सही क्या हुआ है, लेकिन काम करेंगे तो वहाँ सही कहाँ से मिलेगा, और कितना मेजर गलती है। इस गलती से आपकी नौकरी जा सकती है। आप वहाँ तक क्लोज कर लिए और सेल का चिट्ठे नहीं है आपके पास, जबकि सेल का डेट भी फेल हो गया। अगर सेल है, अगर हम 9 तारीख तक एंट्री कर लिए तो 9 तारीख के पहले जो एंट्री थी वो एंट्री नहीं किए हैं, तो डेट भी फेल हो गया ना। आपको किस तिथि में डेट को करना है, तो टैली वाले अकाउंटिंग में ध्यान रखना है कि उकताना पहले नहीं है कि मेरा गलती ने हो गया, मेरा सही नहीं हो रहा है, सही आप ही को करना है। एंट्री में देखना है कि किस तरह का छूटा हुआ है। मेरा ट्रायल बैलेंस वहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट तो अब होगा ही, वहाँ से मिलाना है कि अब मेरा ट्रायल बैलेंस किस में गलती है, ठीक है ना। संडी डेटर में गलती होता है सेल्स का ही, और नीचे सेल्स अफेक्टेड है, मेरे पास यहाँ पर माल भी दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम भी नहीं दिया हो, तुम्हारा पेड है, यानी दे दिया, कैसे दे दिया, मतलब तुम पेड कर दिया, उधार जो लिया था तुम्हारे पास ड्यूज नहीं है, लेकिन हम अपने ग्राहक को छोड़ दिया है कि जाइए पैसा नहीं दीजिएगा, सर के तरह ही 1 साल के साथ 2 साल फ्री है क्या ठीक है, तो है ना सिचुएशन ऐसा ही। तो क्या ये क्लियर हो जाएगा अब कोशिश करने के बाद? तो पता है ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। होगा एक बार और लेट लगाएंगे, यहाँ थोड़े है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं मिल रही है, आप प्रैक्टिकल कीजिए और समय बढ़ा लीजिए, दोबारा एंट्री मारिए, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ से हम और तरीका बताते हैं। ये जो एंट्री है ये आपकी एंट्री है, Alt F1 देखता है कि इतनी कंपनी, अच्छा ये मेरा वाला है ना, ये मेरा वाला है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये मेरी एंट्री है, इसको हम साइड कर लेते हैं सबसे पहले।
ये एंट्री तुम्हारी एंट्री है, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से पता चल गया गलती कहाँ है, सेल्स होगा, हमको लगता है सही हो जाएगा, नहीं होगा फिर देखेंगे हम, दूसरी बार फिर देखेंगे, लेकिन सही अपने से करना है। तो जिसमें सारा हिसाब है वो वीडियो पहले से खोल करके निकालेंगे बाहर, उसको पॉज करके सारे एंट्री को एक जगह कर लेंगे और बारी बारी से काउंट करके देख लेंगे कि मेरा एक भी रिसिप्ट छूट तो नहीं रहा है, एक भी रसीद इधर उधर होगा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। प्लस अंडर, चूंकि जितनी भी एंट्री हुई है सारे एंट्री अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं इससे थक गए, फ्रेश ही करते तो अच्छा होता। तो Alt F1 करेंगे, सेलेक्ट कंपनी करेंगे, आपके पास बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पर नहीं है और नहीं है तो दिक्कत क्या है, यहाँ से जाएंगे SK एंटरप्राइजेज, मेरा कोई भी एंट्री खुली हुई है, तो यहाँ पर Alt F1 करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी कर देंगे, नई एंट्री आ जाएगी, है ना। अब वहाँ पर क्या करेंगे, SK एंटरप्राइजेज है, ठीक है ना, यहाँ पर एस से कोई फुल फॉर्म रख देंगे, जैसे श्री ओम एंटरप्राइजेज, हिसाब में SK है, क्या दिक्कत है, नाम यहाँ पर जैसे कंपनी बदलिएगा, कुछ समझ में आया, आपका कुछ नाम है वो डाल देंगे, तो हिसाब से अमाउंट वही रहेगा, कंपनी का नाम बदल देंगे, एस से दूसरा कंपनी रख लेंगे, श्री ओम एंटरप्राइजेज हो गया, SK बन गया शॉर्ट फॉर्म, और वहां जाकर के जो है SK है तो SK ही शॉर्ट फॉर्म रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आया सर समझ में, नई एंट्री हो जाएगी ना सबकी, तो सब एक सिरे से, और वीडियो बारी बारी से देखेंगे, वो सदा के लिए है, वो भाग नहीं रहा है कहीं, ठीक है। तो आप बढ़िया से सीख के जाएंगे, तो इस एंट्री को आप कोशिश करके पहले इसको करेक्ट कीजिए, और यहाँ तक सब सरेंडर हो जाए कि यहाँ तक मेरी सारी एंट्री सही है, क्योंकि अब जो भी हम एंट्री करेंगे वो एंट्री GST से रिलेटेड होगा, यहाँ तक सही नहीं रहेगा तो फिर हम एंट्री आपको नहीं कर पाएंगे, हम आपको दे नहीं पाएंगे आगे। आप जब इस छोटे 1 महीने की एंट्री में फंस रहे हैं तो आगे की एंट्री कैसे कीजिएगा। अब इसमें जिसका एंट्री हो गया है, आप एक बार जो है पूरी एंट्री ऊपर से लेकर तेजी से 27-28 एंट्री है, सब मिलाकर के 30-35 या 40 के अंदर एंट्री होगी। अगर और बढ़ा देंगे तो हमको लगता है 35 के आसपास। तो 35 एंट्रीज को करने में, जहां पर आपकी स्पीड 1.5 घंटे में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में 150 एंट्री होनी चाहिए, तो 30-35 एंट्री करने में कितना देर लगेगा। 3 भाग कर दीजिए या 4 भाग कर दीजिए, 4 भाग कीजिए तो 25 मिनट, एक दिन में सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आप करके देखिए, पहले हिसाब पहले जमा कर लीजिए और उस एंट्री को पूरा कीजिए, तभी GST संभव है, नहीं तो फिर आगे हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लेंगे और एक नई एंट्री शुरू से एंट्री करेंगे, क्योंकि हम आगे देंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ आया समझ में। यहाँ पर हम हॉल्ट कर रहे हैं थोड़ी सी, एक क्लास, ये आपके लिए है जिनकी एंट्री हो गई है आप और ये हमको बताएंगे कि सबसे कम समय में 35 एंट्री कौन लगाए हैं, एक दिन में पूरा कर लिए या आपको 2 दिन लगा, ठीक है ना। मेरा प्रैक्टिकल के डे में भी क्लास खाली है, आप प्रैक्टिकल कर सकते, ठीक है, लेकिन वहां अपना समय देख लेंगे। पहले कोशिश करवाएंगे, जिनकी एंट्री बन गई है उनको सपोर्ट करेंगे ताकि उनकी एंट्री सही हो जाए। जिनका एंट्री हो गया है तो चूंकि आपका भी रिवीजन होगा, पहले करेक्शन करेंगे, करेक्शन उसको करवाएंगे, कहाँ कहाँ छूटा समझ में आ गया ना, कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। वो सेल किया ही नहीं है, सारा माल पड़ा हुआ है, नहीं है, जबकि वहाँ हमारे पास जो एंट्री है वहाँ पर 0 हो गया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ना है कि रोकना है। एक टेस्ट हो गया कि हम 30-35 एंट्री को कितने समय में करते हैं। तो आप लोग सभी ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, अगर आप घर से कर रहे हैं
तो आपसे आग्रह है कि आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करके जितनी भी एंट्री है एसके एंटरप्राइजेस की आप थोड़ा सा वहाँ बदल देंगे, या हम दे दिए टास्क कि श्री ओम इंटरप्राइजेज बना लेना है, बाकी वही एंट्री हो गई। आप शुरू से जैसे जैसे एसके एंटरप्राइजेज में किए हैं सारे एंट्रीज सबसे कम समय में किसने किए हैं, ये हमको रिपोर्ट चाहिए। ये सारे एंट्रीज को 30-35 एंट्री करने में आपको 2 दिन आप लगाए या और क्या किए, इसलिए आपकी जो है हम आगे इसको आज के लिए होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और हम यहाँ पर बता देंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि यहाँ पर हम गए ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो अभी हमारी जो ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, ये 9 मई तक की एंट्री है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हमको देखना है मात्र अप्रैल तक की, 30 अप्रैल तक की, तो 30 अप्रैल तक 22,18,623 है। आप इसको भी जो है नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, तो एक सहूलियत हम आपको और दे रहे हैं। दूसरा हम दिखा रहे हैं डे बुक का, यहाँ पर जाएंगे, डे बुक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर हम पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं, ये पूरा एंट्री है, मेरा एंट्री पूरा काउंट कर लीजिएगा, इसको रोक लीजिएगा, सारे एंट्री को देख लीजिएगा कि इधर जो है वाउचर टाइप, ये रिसिप्ट है, कंट्रा है, पेमेंट है, पेमेंट जो भी है, ये चीज़ आप लाइन बाय लाइन मिलाएंगे कि जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम है, ये एंट्री है। ठीक है, अब DRCR कैसे हुआ इसको देखने के लिए हम Alt F1 करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको एक DR समझ में आ गया, देखिए यहाँ से हम ये देखिए, अब यहाँ पर कैश जो है पहला में कैश DR हुई है, ये इससे आप पकड़ लेंगे एक बगल से करके। ठीक है ना, डेट वाइज है, आप इससे भी मिलाएंगे और इधर भी मिलाएंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या कहाँ कहाँ जा रहा है। ये हम ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो इसको भी चला के आप देख लीजिएगा कि सारा डेबिट क्रेडिट कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि हर सिस्टम पर जा कर के किसी पर्सनल को ठीक करना ये अशोभनीय है। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम तो एक को बताएंगे, सबका हल होना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा सबका। अब जिनकी एंट्री छुट्टी है, जो क्लास नहीं कर पाए हैं, ये यहाँ से अब मिला लेंगे। हमको लग रहा है कि लगभग 40+ एंट्रीज है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से Alt F1 करके फिर से हम इसको पूर्ववत अवस्था में लाते हैं। ये एक जगह है। अब आपको एक बार हो सकता है कि आपको खोजने में दिक्कत हो, और कोशिश करेंगे हम इसको भी एक बार हिसाब आपके सामने ला करके दे देते हैं। ताकि एक जगह रहे। चलिए हम यहाँ से ऊपर से आते हैं ताकि आपका मिस नहीं करे एक भी हिसाब। चलिए यहाँ से हम पहुँचे थे एसके एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आपका श्री ओम एंटरप्राइजेज के नाम से आपको बनाना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ से एंट्री शुरू हुई है। सबसे पहले इसका यहाँ पर रोक करके देखिए, यहाँ पर 5 एंट्री है, तो पाँचों एंट्री आपको एक जगह दिख रही है। ठीक है ना, 4 तारीख तक का दिखा है। अब 4 तारीख में और एंट्री है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर यहाँ से आप मिला लेंगे, रोक रोक करके नोट्स पहले बना लेंगे और सब मिला लीजिएगा कि सारा हिसाब आपका सही है कि नहीं। ठीक है, और इसको विशेष रूप से परचेज जो किए हैं, परचेज बहुत का सही है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है।
फिर यहाँ देखिए सॉल्व हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेल्स हुआ है। फिर इस तरह से आप इसको पॉज करके नोट्स क्लियर कर लेंगे। ये हिसाब है ताकि आपको खोजना नहीं पड़े। यहाँ से देखिए डिस्काउंट अप्लाई किया गया है, और वीडियो पीछे से देखेंगे। आप जो सोच रहे हैं कि हम करंट देखेंगे तो मेरा काम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पीछे वाला भी वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, वहाँ भी अवेलेबल है। ये कॉस्ट सेंटर है, और जहाँ हमको कॉस्ट सेंटर चाहिए वहाँ लगाएंगे, बाकी में नहीं लगाएंगे। जब हम आरसी करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट सेंटर यस रह जाता है, उसको नो करेंगे। अगर बाय चांस बन गया तो जो लेजर है, लेजर पर बैक स्पेस से बैक जाएंगे। जैसे वो आपका लेजर हाईलाइट किया उस पर कंट्रोल एंटर करेंगे और वहाँ से जाके नो कर देंगे, ठीक है। ये सभी विशेष रूप कहाँ कहाँ हम यस किए थे, कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन एंट्री में था, क्योंकि इसमें वो नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आपके पीछे वाले एंट्री में, ठीक है। तो इसको यहाँ तक मिला लेंगे, ठीक है। आप इसको एक जगह कर लेंगे, और मई की एंट्री यहाँ से शुरू होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ध्यान रखना है कि सेल्स वाला कहाँ कहाँ सेल्स हुआ। देखिए सोल्ड ऑल आइटम यहाँ से किए हैं, 7 तारीख को सारी आइटम सेल हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और आइटम आपको वहाँ से दिखाता है, देखिए 9 तारीख एंट्री, यहाँ तक आपको रिपीट करके एंट्री करने हैं। और जो 25 मिनट में कर लिए सारे एंट्री को, आप अभी से ही जॉब के लायक हो गए। आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं अगर आप 25 मिनट में सारे एंट्री को कंप्लीट कर लिए तो आपकी स्पीड सही है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको सारा लेजर भी बनाना पड़ेगा। फिर से कंपनी क्रिएट हो गया तो हर चीज़ फिर से जीरो से, ठीक है। और एक दिन में अगर कोई इसको पूरा किया है, समझिए आप टैली में पास कर गए। आप टैली में जितना हम सिखाए हैं आप एक्सपर्ट हैं, आपका कोई उंगली नहीं पकड़ सकता है। और जिस तरह से पढ़ाया है आप एक बार में 3 महीने के क्लासेस में, हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से गाइड आपको मिला है। ये इस तरह से संभव नहीं है। सारे हिसाब हम अपने से तैयार किए, आपके सामने दिए, आपके सामने एंट्रीज किए, ठीक है। तो इससे बेटर नहीं क्लास हो सकती है। आप कभी भी इसका टेस्ट और जगह जाके देखिएगा। आप यहाँ तक सीखने के लिए वो आपको 3 दिन में वाउचर बताएगा, लेकिन डिटेल्स नहीं करेगा वो, क्योंकि वो बोर्ड पर लिखेगा। तो ये बोर्ड पर संभव था, हम DRCR करते जाते तो संभव नहीं था। यहाँ पर एंट्री करके दिखाए, तो यहाँ पर मौका मिला, ठीक है, जो पीछे से एंट्री किए हैं एक बार करने का। और हमको फिर वो दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस कि हमारा बनते गया, हम उसको दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का चेक करेंगे। चलिए धन्यवाद, यहीं तक इसको रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। आप लोग पीछे से टैली को देखिए, जितना एंट्री बताया यहाँ से भी काम धंधा आप कर लीजिएगा।